किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैसलमेर जिला की फसलों के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसलमेर जिला के अंदर मौके पर क्या पोजीशन दिखाई दे रही है और इसी तरह की एक एक जिला वाइज रिपोर्ट में तैयार करके किसान को बता रहा हूं। किस लिए बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों, उत्पादन का और डिमांड का बहुत गहरा रिश्ता होता है और डिमांड का और भाव का गहरा रिश्ता होता है। इस बारे आपको जागरूक होना अति आवश्यक है कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके देश में फसलों की स्थिति कैसी है। साथियों, सांग सिंह जी जैसलमेर के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं और भी 2-4-5 किसानों से मेरी बात हुई है। उनके हिसाब से मैं आपको जैसलमेर जिला की संपूर्ण रिपोर्ट देने जा रहा हूं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, प्रत्येक जिला के हालात के रूबरू आप होते रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ में जुड़िए ताकि आपको समय समय पर हर फसल की संपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रहेगी। साथियों, जैसलमेर राजस्थान के जिला में जैसलमेर, खुद और पोखरण, फतेहगढ़ और सम ये तहसीलें आती हैं मुख्य रूप से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसलमेर के संपूर्ण जिले के अंदर मौके के ऊपर मध्यम फसलों की जानकारी मिल रही है। वो जानकारी क्या मिल रही है? कौन कौन सी फसलें हैं? बाजरा, ग्वार और अरंडी, ये तीनों ही फसलें मुख्य रूप से जैसलमेर के किसानों ने बुआई की है। चाहे पोखरण तहसील हो, चाहे फतेहगढ़ हो, चाहे सम हो, चाहे जैसलमेर खुद हो, बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 फसलों की बिजाई हुई है। अगेती बिजाइयां हुई हैं और पछेती भी हुई है। जो किसानों द्वारा जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से केवल 10% फसलें अगेती बिजाई हुई है। अगेती बिजाइयों में जो बाजरा की और अरंडी की जो अगेती बिजाई हुई हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिजाइयां डैमेज हैं, इतना उत्पादन देने की क्षमता नहीं रखती हैं। परंतु बाजरा और अरंडी की जो पछेती बिजाइयां हुई हैं उनके हालात मौके पर सही और ठीक बताई जा रही है। अब बात करते हैं हम ग्वार की, क्योंकि चिंता ग्वार की हर आदमी को है। ग्वार के बारे में एक एक बात का पता होना हर किसान को, व्यापारी को हर एक नजर बनाए हुए है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि ग्वार राजस्थान के किसानों का बहुमूल्य सोना है। इस बारे नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए ग्वार की जो पोजीशन जैसलमेर जिला के अंदर जो निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि वहां जो 10% ग्वार अगेता बिजाई हुआ है उसकी हाइट 2 और 2.5 फुट की है। उसके अंदर थोड़ा बहुत उतारा आने की मौके पर संभावना बन रही है, परंतु 40% एरिया के अंदर पछेती ग्वार की बिजाई हुई है और उस पछेती ग्वार की बिजाई की हाइट 3 और 4 इंच है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा ग्वार की बिजाई हुई है, जो 40 और 50% तक का आंकड़ा पार करने में समक्ष है। 25% क्षेत्र के अंदर बाजरा की बिजाई के लगभग के हुई है और लगभग 25% के अंदर अरंडी की बिजाई हुई है। जैसलमेर के सभी किसानों साथियों का कहना है कि यदि 2 बरसातें समय पर नहीं होती हैं तो जैसलमेर के किसानों के द्वारा जो ग्वार की बिजाई की हुई है उसका पछेती जो बिजाई है उसका उतारा 0 आएगा। यदि 1 बरसात का भी चांस किसान को मिलता है तो 20 और 25 किलो का उतारा आएगा। साथियों, यदि बरसातें जैसलमेर में अपना मुंह मोड़ देती हैं और बरसातें नहीं होती हैं तो जैसलमेर के अंदर संपूर्ण रूप से अकाल घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, मैं हवा में तीर चलाने वाला आदमी नहीं हूं। इस वीडियो में मैं एक प्रगतिशील किसान सांग सिंह जी के फोन नंबर तकात अपलोड करके आपको बता रहा हूं। नोट करिए, सांग सिंह जी के फोन नंबर नोट कीजिए। 992 973 1605, 992
973-1605। ये सांग सिंह जी फोन नंबर हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, सांग सिंह जी जैसलमेर के नाम से चैनल चलाया जा रहा है। संपूर्ण रूप से प्रगतिशील किसान हैं। मैं आपको बता दूं, किसी को मेरी बात से डाउट हो, शक्का हो, तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं प्रत्येक जिला की एक एक रिपोर्ट आपको लगातार देने जा रहा हूं। बीकानेर हो, जोधपुर हो, टोंक हो, हरियाणा का सिरसा हो, हरियाणा का हिसार हो, महेंद्रगढ़ हो, भिवानी हो, अनेक जिलों की रिपोर्टें मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। और मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि आने वाले समय में जिस जिन्स का जितना उत्पादन होने की संभावना दिखाई देगी, उस जिन्स के उत्पादन के बारे में आपको ठीक से अनुमान बता दिया जाएगा। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं, किसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ जुड़ जाइए। अनेक किसानों दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन जानकारियों का फायदा हो सके, वो भी अपने देश के प्रोडक्शन क्षमता और सभी फसलों की जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।